हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज त्रि मतलब होता है तीन, भुजा मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं तो उस आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। यानी कि तीन भुजाओं वाली आकृति, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, बंद आकृति। कैसे? मान एक भुजा ये हो गई, एक भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भी तो तीन हुई। क्या ये बंद है? नहीं। तो यहां पर बंद लगाना कंपलसरी है, क्योंकि एक, दो और ये हुई तीन, तीन भुजा हो गई। क्या है? ये बंद है। तो तीन भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज त्रिभुजों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक, भुजा के आधार पर। नंबर दो, कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से? इधर कोण के आधार भी होते हैं, हमारे तीन ही होते हैं। भुजा के आधार पर यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो। मान लो चलो ये भुजा है, ये त्रिभुज है, इसकी साइड ए है, ये है, ये है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा। नंबर दो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कोई त्रिभुज मान लो, ये हो गया, ये हो गया, इसे मान ली बी, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? दो भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये हो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं? अलग अलग। यहां एक बात और नोट करने की बात है, वो नोट करने वाली बात है, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं कब हो सकती हैं? माना किसी त्रिभुज की भुजाएं ए, बी, सी हैं, तो ऐसी थोड़ी त्रिभुज बन जाएगा। अगर a प्लस बी ग्रेटर देन सी, अगर a प्लस सी बी की सी से बड़ा है, b प्लस सी ए से बड़ा है और a प्लस सी बी से बड़ा है, तभी त्रिभुज संभव है। यानी त्रिभुज की तीन भुजाओं में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से ज्यादा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से ज्यादा है तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अब बात करते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी तीन होते हैं। नंबर एक, न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसके सारे कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। सपोज दैट ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 30 हो गया। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका कम एक एंगल, एक कोण कितने का हो? 90 का हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो? अधिक कोण हो।
ये 120 मान लो, कैसा हो 120। और इंपॉर्टेंट बात यह है, त्रिभुज के तीनों कोण योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180। ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यहां ये बात ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये बात ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। या ये बात रखनी है, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं किसमें समद्विबाहु त्रिभुज में। आगे की जो विशेषता है त्रिभुज की और भी ज्यादा व्याख्या है वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।